जुमे के दिन छुट्टी, संडे को चले पाठशाला। नमाज के लिए किसने बदल दिए सरकारी रूल? नीतीश राज में क्यों मदरसे वाले उसूल? नमस्कार, सुलगता सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता। आज बिहार के किशनगंज में सामने आई जिहादी साजिश पर एक ऐसा खुलासा करेंगे जिसे सुनकर हर कोई दंग रह जाएगा, क्योंकि बिहार भारत का दूसरा ऐसा राज्य सामने आया है जहां शरिया कानून के तहत पाठशाला चल रही है। सामान्य स्कूल में मदरसों वाले रूल फॉलो करवाए जा रहे हैं और हैरानी की बात तो ये है कि ये गंदा खेल नीतीश सरकार की नाक के नीचे खेला जा रहा है और सरकार को कानू खान खबर तक नहीं। दरअसल किशनगंज के एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 19 स्कूलों में मदरसों वाले रूल फॉलो करवाए जा रहे हैं। स्कूल की छुट्टी रविवार की जगह शुक्रवार को बिना किसी सरकारी आदेश के की जा रही है। आज से ये नहीं, ये करतूत पिछले कुछ सालों से चल रही है, क्योंकि इन स्कूलों पर जिहादी गैंग के आकाओं का दबाव बना हुआ है। वहीं इस तुष्टीकरण पर सरकार की नींद तब टूटी जब मीडिया में ये मामला सामने आया और शिक्षा के कथित इस्लामीकरण को लेकर राज्य सरकार की किरकिरी शुरू हुई। ऐसे में सवाल सुलग रहे हैं, बिहार के स्कूलों में मजहबी छुट्टी क्यों? नियमों की उड़ी धज्जियां, ये कैसा तुष्टीकरण? नमाज के लिए किसने बदल दिए सरकारी रूल? नीतीश राज में क्यों मदरसे वाले उसूल? कौन चला रहा है बिहार में जिहादी पाठशाला? इन सवालों के जरिए ही जिहादी साजिश का हम पर्दाफाश करेंगे। उस गैंग को सामने लाएंगे जो एक एक कर बिहार के स्कूलों को मदरसों में तब्दील करने की कोशिश में जुटी है, जो शिक्षा को धर्म के नाम पर बांट रही है। लेकिन उससे पहले स्कूल प्रशासन को कटघरे में खड़ा करेंगे कि आखिर उन्होंने किसके कहने पर सरकारी नियम बदले। कहानी में ट्विस्ट बताएं, लेकिन उससे पहले ये पूरा मामला समझ लीजिए कि आखिर कैसे क्या इन स्कूलों में हो रहा है। छोटे छोटे मासूम बच्चों के दिमाग में कैसे जिहादी जहर घोला जा रहा है। दरअसल झारखंड के बाद बिहार के किशनगंज जिले के 19 स्कूलों में बिना किसी आदेश के रविवार के बदले शुक्रवार को छुट्टी दी जाती है। सभी हिंदी स्कूल हैं, लेकिन स्कूलों के नाम के आगे उर्दू लगा दिया गया है। हम बार बार बता रहे हैं कि ये सब काम बिना किसी सरकारी आदेश के हुआ है। यहाँ रविवार को बच्चों की पढ़ाई होती है, क्योंकि शुक्रवार को सभी छात्र नमाज पढ़ने जा सकें। वहीं जब मामले पर किशनगंज के शिक्षा विभाग को जगाया गया और पूछा गया, तो शिक्षा विभाग ने बेतुकी सफाई दी और कहा, ये मुस्लिम बहुल इलाका होने के कारण और स्कूलों में अल्पसंख्यक छात्रों की संख्या की अधिकता के कारण ऐसी परंपरा शुरू से चली आ रही है। इस संबंध में कहीं से कोई आदेश नहीं मिला है, यानी कि अब शिक्षा को भी धर्म के हिसाब से बांटा जाएगा। असल बात तो ये है कि ये सब काम जिहादी गैंग के दबाव में रहा है। मुस्लिमों के ठेकेदार बनने वाले लोग शिक्षकों को धमकियां दे रहे हैं, उन पर स्कूलों में मदरसे वाले रूल थोपने के लिए दबाव बना रहे हैं, ताकि शरिया कानून यहां लागू किया जा सके। इसी दबाव में स्कूल प्रशासन कुछ नहीं कर पा रहा है। मुस्लिम संगठन अपने मकसद में कामयाब होते जा रहे हैं। आपने सुना होगा कि बिहार में जब 2 आतंकी पकड़े गए थे, तो उन्होंने खुलासा किया था कि उनकी देश को 2047 तक इस्लामिक देश बनाने की साजिश थी और इस साजिश को अंजाम स्कूलों में मदरसे रूल थोप कर दिया जा रहा है। लेकिन अब सवाल यही है कि क्या इस जिहादी साजिश की सरकार को खबर थी? अगर थी तो क्यों स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई नहीं ली गई और किसके कहने पर इन स्कूलों के नाम में उर्दू जोड़ा गया? विवाद बढ़ा तो बिहार के शिक्षा मंत्री तक ये मामला पहुंचा, तो उन्होंने पूरे मामले में जांच का आश्वासन दिया है। लेकिन सवाल यही है कि मजहबी वजहों से स्कूल की छुट्टी क्यों रखी जा रही है और सरकारी आदेशों का उल्लंघन क्यों हो रहा है। इस पर बिहार के शिक्षा मंत्री का बयान सामने आया। बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने आश्वासन दिया कि मामले की जांच की जाएगी। विजय कुमार चौधरी ने कहा है, किशनगंज जिले के 19 स्कूलों में शुक्रवार को छुट्टी मिल रही है। हमें इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है, लेकिन अब हमें पता चला है, हम इसकी जांच करवाएंगे। कुछ कहकर या कुछ लिखकर उर्दू स्कूल संस्थान नहीं बन सकते हैं। स्कूल उसी श्रेणी में रहेगा जिस श्रेणी में ये सरकार के रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है।
जब मीडिया में मामला काफी उछल गया है तो सरकार की नींद भी टूट गई है। जांच की सिर्फ बात कही गई है, लेकिन जांच अभी तक बैठी नहीं है। मदरसे की राह पर ये स्कूल चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये उर्दू स्कूल हैं या मदरसे हैं, ये तो हिंदू सरकारी स्कूल हैं, तब वहां ऐसा हो रहा है। अब सरकार जांच की बात कह रही है, लेकिन अभी तक स्कूलों में थोपा गया ये फैसला वापस नहीं लिया गया है। वहीं सीएम नीतीश कुमार भी स्कूलों के इस फैसलों को लेकर गंभीर नहीं हुए। सीएम की तरफ से अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया, जो अपने आप में गंभीर मामला बन गया है। वहीं इससे पहले झारखंड में भी इस तरह की घटना सामने आई थी। यहां दुमका और जामताड़ा जिले में, जो कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का गृह जिला है, वहां 33 सरकारी स्कूलों में अपने नाम में उर्दू जोड़ा गया और तो और छुट्टी भी रविवार की जगह शुक्रवार को घोषित की गई। जब इस मामले ने मीडिया में तूल पकड़ा और बवाल बढ़ा तो हेमंत सोरेन सरकार की नींद टूटी, जिसके बाद मामले की जांच के आदेश दिए गए तो पता चला यहां भी वही कहानी सामने आई जो बिहार में अब गढ़ी जा रही है कि मुस्लिम बहुल इलाके हैं, मुस्लिमों का दबाव ज्यादा है, तो इसीलिए स्कूलों में छुट्टी का दिन बदलकर शुक्रवार किया गया। हालांकि विवाद बिहार मुद्दे पर भी गर्मा गया है, लेकिन अब देखना यह होगा कि कब इस मामले पर कार्रवाई होती है, क्योंकि इस जिहादी साजिश पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, जो बार बार यही पूछ रहे हैं कि कौन धर्म के आधार पर शिक्षा को बांट रहा है। ऐसी जिहादी गैंग पर तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरीके के इन स्कूलों में ये हरकतें हो रही हैं, उससे तो साबित होता है कि कल को यहाँ शरिया कानून लागू कर दिया जाएगा, बच्चों का माइंड वॉश किया जाएगा, यहाँ सीधा साधा जिहाद की पाठशाला चलेगी और कोई मुस्लिम लोगों की तानाशाही के आगे कुछ नहीं बोल पाएगा। क्योंकि जब ये लोग दबाव बनाकर स्कूलों में छुट्टी बदलवा सकते हैं तो कल को कुछ और भी कर सकते हैं। खबर तो ये भी आ रही है कि यहाँ शिक्षकों को धमकी दी जाती है कि अगर छुट्टी नहीं बदलेंगे तो जिहादी गैंग उन्हें घेरती है। इसी का नतीजा था कि बिहार में पकड़ी गई आतंक की पाठशाला, जहां खुलासा हुआ था कि मुस्लिम युवाओं की पाठशाला के नाम पर हथियारों की ट्रेनिंग दी जा रही थी, हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही थी, ये सिखाया जा रहा था कि कैसे हिंदुओं के साथ कत्लेआम मचाना है, कैसे देश में आतंकी माहौल बनाना है। अब जो स्कूलों की कहानी सामने आई है उससे भी हर किसी को चौंका दिया है, क्योंकि अगर किसी जगह पर मुस्लिम आबादी है तो वहां उनके मुताबिक सरकारी स्कूल चलेंगे, शिक्षा की पाठशाला में शरिया कानून थोपा जाएगा। ऐसे में स्कूल प्रशासन पर तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पूछा जाना चाहिए कि आखिर किसकी मिलीभगत से ये कारनामा किया जा रहा है, कौन है जो छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में इस जिहादी सोच को घुसाने की कोशिश कर रहा है। इन लोगों को तो पकड़कर सलाखों में डाल देना चाहिए। और बात सीएम नीतीश की करें तो उनसे भी पूछा जाना चाहिए कि उनके राज्य में जिहादी खेल चल रहा है, स्कूलों के नाम में उर्दू जोड़ा जा रहा है, लेकिन कैसे उन्हें और उनके मंत्रियों को कानों कान इस बात की खबर नहीं लगी। खैर, अब जांच के बाद पूरा मामला साफ हो जाएगा। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। कल फिर नए सवालों के साथ पेश होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।